अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम है आप सबका अनदर व्लॉग में, और वेलकम है आप सबका बहुत प्यारी रात में। आज की जो रात है चांद रात है, जिसे शरीयत इस्लामिया में भी लैलतुल जज़ा कहा गया है। इतनी खूबसूरत रात, इस रात में भी जो है ना हमें इबादत करनी चाहिए। कहते हैं कि जो रमज़ान मुबारक में हम लोगों ने रोज़े रखे हैं ना, तो इसका जज़ा इस रात में है। मीन्स के अल्लाह ताला से हमें इस रात में भी अपने लिए बख्शिश, अपने प्यारों के लिए दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने रमज़ान मुबारक में हमें रोज़े रखने की तौफीक अता की है। और ये महीना अलविदा हो गया है, लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो अगले साल भी हमें रोज़े रखने की और इसी तरह इबादत करने की, बल्कि इससे बेहतर इबादत करने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। परदेश में जो है ना कोई ईद होती तो नहीं है, लेकिन क्या करें, ईद मनानी तो पड़ती है। और पाकिस्तान में भी चांद नज़र आ चुका है, तो पाकिस्तान में भी सुबह ईद होगी। और ये जो ईद है, मेरा ये कहना है कि बहुत से लोगों को बहुत से कम देती है। और सबसे बड़ी बात, चलो ये ईद इसी तरह कुछ लोग गुजार लेते हैं कि हम लोग परदेश में किसी एक ना एक दिन अपने फैमिली के साथ भी गुजारेंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो वालिदैन की पहली ईद है जो हम लोग उनके बगैर इस दफा गुजारेंगे। बहुत कमी है उनकी। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कामिल दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सब को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ये जो ईद है आसान नहीं है। कल बहुत से लोगों को उनके प्यारों की बहुत याद दिलाएगी ये ईद जो है। मुझे भी अपने वालिदैन की बहुत कमी है और बहुत हिम्मत के साथ मैं ये दिन गुजार रहा हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह के बंदे हैं और हमने अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है इंशाअल्लाह। और एक दिन ऐसी ईद आएगी जो मैं अपने वालिदैन के साथ इंशाअल्लाह जन्नत में गुजारूँगा इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ये जो ईद है जिन लोगों के लिए खुशी का बायस है, अल्लाह उनकी खुशियाँ इसी तरह सलामत रखना, आमीन। और अल्लाह जिनके लिए ये ईद दुख का बायस है, उनको अपने प्यारों की याद आती है, अल्लाह उन्हें सब्र देना, आमीन। वो बड़ा प्यारा एक शेर है कि हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो फिर ईद है आखिर मनाई जाएगी। चलें जी, अब मैं चलता हूँ अपने रूम की तरफ, जाके करते हैं अपने काम वगैरह। A few moments later. तो चलें जी, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और शुरू करते हैं कुछ बनाना, यानी कि कुछ मीठा बनाना। और किस लिए ये आप सबको पता है कि ऑब्वियसली ईद के लिए। तो चलें जी, फ्राई पैन हो चुका है गरम। अब इसमें डालते हैं जी दूध और फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। और आज हम लोग बनाएंगे जी खीर, क्योंकि घर होते थे तो ईद की नमाज़ पढ़ने के आने के बाद माँ के हाथों से कुछ मीठा खाते थे, लेकिन अब परदेश में है तो फिर खुद ही बनाना पड़ेगा, तो खुद ही खाएंगे और बनाएंगे भी इंशाअल्लाह। तो बस शुरू किया हुआ है, देखते हैं अब कब बनता है ये सारा सीन। तो जब इसमें दूध डालकर मैं रखता हूँ दूध को गर्म होने के लिए अच्छे से। तो जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं कट करता हूँ इन खजूरों को। तो जी हम बनाएंगे ये पाकिस्तानी मज़े की लजीज़ा खीर। तो जी साथ साथ दूध को भी देखना पड़ेगा, ये ना हो कि दूध सारे का सारा जो है ना फ्राई पैन के नीचे ही लग जाए और खीर बनने से पहले ही दूध ही ख़राब हो जाए। तो उम्मीद है कि आज खीर बहुत मज़े की बनेगी इंशाअल्लाह। तो जी यहाँ पर मैंने दूध में डाल दिया है ये लजीज़ा खीर का डिब्बा। तो अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसमें ये डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो अच्छी तरह भी इसको मिक्स करना पड़ेगा जितना हो सके। Few inches later. तो जी फाइनली ये देखें माशाल्लाह खीर बनकर हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो इस खीर का जो क्रेडिट है मेरे साथ जाता है वहाब को भी, उसने भी इतनी मेहनत की है बनाने में। मैं तो इतना अच्छा कुक नहीं हूँ जितना अच्छा वहाब है। तो चलें जी, अब इस खीर को ना करते हैं कवर और करते हैं अपने दूसरे काम। A few minutes later. तो जी अब बारी है जी कपड़े प्रेस करने की। यहाँ पर अभी हमजा साहब अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं। देखे वाह, लश फश कपड़े प्रेस कर रहे हैं। हमजा सुबह ईद तो पढ़नी नहीं है, कपड़े क्यों प्रेस कर रहे हैं? क्या पता मौका मिल ही जाए कासिम भाई। नमाज पढ़ने का? हाँ इधर तो देखो यार हमजा, यार मैं हमजा इधर तो देखो यार, क्यों शर्माते हो यार? मेरी मंगेतर देख लेगी। चले जी, अब मेरी बारी है कपड़े प्रेस करने की। और मुझे इतने सारे कपड़े प्रेस करने हैं, अपना सूट भी और अपने दोस्तों का सूट भी मुझे प्रेस करना है। तो चले जी शुरू करते हैं प्रेस करना। 1 2 3 स्टार्ट। जी पहले सूट का तो रोला हुआ ख़त्म।
तो जी दूसरा सूट भी ऑलमोस्ट हो गया है डन। अब मेरी बारी है मेरे सूट की, और यहाँ पर मैंने अपना सूट भी अब देखें प्रेस कर लिया है बिल्कुल जी। तो चले जी फाइनली यहाँ पर काम वगैरह होते हैं मुकम्मल, और ऑलमोस्ट अभी 5 बजने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी होते हैं फ्रेश, और फिर वक्त हो जाएगा नमाज फजर का। तो फिर इंशाल्लाह नमाज फजर अदा करने के लिए चलेंगे। A few moments later. तो जी फ्रेश होने के बाद मैं चले गया था नमाज फजर अदा करने के लिए, और अब मैं आ चुका हूँ वापस। तो अब बस और कुछ देर में होते हैं रेडी, और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हूँ मैं नमाज ईद उल फितर के लिए बिल्कुल रेडी। तो जी ताक खजूरें खाना ईद की जो सुनते हैं ना उनमें से एक सुन्नत है जी। अब निकलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खजूरें खाकर मैंने ईद उल फितर की एक सुन्नत अदा की। तो जी अब तस्बीह पढ़ते हुए निकलते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये देखें यहाँ पर और भी दोस्त वगैरह जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। पर ये नासिर भाई भी आ गए हैं, ये उस्मान और वहाब साहब, और फाइनली ये इस बंदे ने इतना लेट करवाया ना इस बंदे ने। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं ईदगाह की तरफ सब दोस्त। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं मस्जिद। ये है जी मस्जिद जहाँ पे हम नमाज अदा करेंगे। Ramazan ayının alğaçlı 10 günlüğünde Allahu Akbar Sırmak hocama Allahu Akbar Allahu Akbar La ilahe illallah Allahu Akbar Allahu Akbar ve lillahil hamd। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से ईद उल फितर अदा कर ली है। सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक वहाब साहब, नासिफ और उस्मान, आपको भी ईद मुबारक। तो जी मेरे साथ जो बाकी मेरे दोस्त थे वो लोग तो मुझे मिले नहीं है नमाज के बाद, शायद वो ऊपर वाले दूसरे रास्ते से चले गए हैं। देखते हैं शायद आगे जाके मिले। इस तरह होती है जी परदेश में ईद की नमाज। बस नमाज पढ़ी और अब निकल रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ वापस। पाकिस्तान में नमाज पढ़ते थे, 7 भाई लोग होते थे, उसके बाद अब्बू जान को गले मिलते थे। अभी बस ईद की नमाज पढ़ी है, तो बस इतना कहना चाहूँगा क्या मेरे अल्लाह उन लोगों को सब्र अता करना जो ईद की नमाज के बाद अपने माँ बाप से मिलने कब्रिस्तान जाएंगे। जी मैं भी बस हॉस्टल पहुंचने वाला हूं। जो मेरे बाकी दोस्त थे वो तो मुझे मिले नहीं रास्ते में, पता नहीं वो टैक्सी पे चले गए या किसी दूसरे रास्ते से वो लोग हॉस्टल पहुंच गए होंगे आई थिंक सो। अब देखते हैं जाके। परदेश में भी यार क्या ईद है, ईद मैं तुझे क्या बताऊं। मैंने वो लोग खोए हैं जो मेरी ईद हुआ करते थे। अल्लाह से बार बार बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को ना जन्नत फिर दोस्त में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये रहा हमारा हॉस्टल। चले जी अब चलते हैं मेस, देखते हैं कि आज क्या आया है इसमें ईद के मौके पर। जी चलते हैं अब अपने रूम की तरफ। 6.5 hours later. जी रूम आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने किए कपड़े चेंज, और उसके बाद आराम सुकून से मैं सो चुका था क्योंकि सारी रात भी जागते रहे। तो बस खैर परदेश में यही ईद होती है, बस सोना, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ रोना जब उनको अपनों की याद आती है। खैर अल्लाह का शुक्र। बस उठा, उसके बाद फिर नमाज वगैरह अदा की, तो ऑलमोस्ट अब शाम हो चुकी है। तो ईद का दिन भी जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे अल्लाह जिन लोगों के लिए ये उदास ईद थी अल्लाह उन्हें सब्र अता कर, और जिन लोगों के लिए अल्लाह ये खुशियों की ईद है अल्लाह ताला उनको इस साल और अगले साल और ज़्यादा खुशियाँ अता करना, आमीन। मैं तो सो रहा था और मेरे दोस्त ने भी बनाई हैं सवैयाँ, और वो मेरे रूम देख के गया, और अब उठते ही मैंने देखा, तो इसको खाते हैं। तो जी आज के इस व्लॉग में मैं एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि ईद की नमाज के बाद हम लोग सब एक दूसरे को ईद मुबारक का मैसेज करते हैं, कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इंसानियत निभाते हैं।
तो पूरा साल भी हम लोग को इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इंसानियत निभानी चाहिए, एक दूसरे को याद करना चाहिए, कभी कभार एक दूसरे का हाल पूछ लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ साल बाद ही एक दूसरे को ईद मुबारक का मैसेज करें और उसका हाल मालूम करें। और बाज़ लोग तो कुछ ऐसा करते हैं, ईद का मुबारक बस जो एक बंदे को भेजा उसी को फॉरवर्ड डाल कर दिया। खुदा के लिए अगर किसी को आप लोग विश करना चाह रहे हैं या किसी के साथ खुशियाँ बांटना चाह रहे हैं तो पूरा साल भी आप खुशियाँ बांट सकते हैं, किसी के गम को हल्का कर सकते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, असल में यही इंसानियत है। चलिए जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे करता हूँ मैं एंड। और इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं यही शेयर करना चाहूँगा ईद के मतलब। है ईद तुझे क्या बताऊँ, है ईद तुझे क्या बताऊँ, मैंने वो लोग खोए हैं जो मेरी ईद हुआ करते थे। तो चले जी, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।